बसिना मोरे नगरी ए भोले बाबा, चढ़ाइब फूल सगरी ए भोले बाबा। बसिना मोरे नगरी ए भोले बाबा, हरिना दुख हमरी ए भोले बाबा। गंगा ही जमुना से जलवा ले अइबो, चढ़ाइब भर गगरी ए भोले बाबा। बसिना मोरे नगरी ए भोले बाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि जो कि बहुत नज़दीक है और 11 मार्च को है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के दिन अपने वर के लिए जो ही अपनी इच्छा अपने मन में रखा है जिस वर के प्रति, तो उस वर को पाने के लिए हमें किस तरह से उस दिन पूजा अर्चना करनी है, विधि विधान से करनी है। क्योंकि महाशिवरात्रि को ऐसा माना जाता है कि वो शिव भगवान का शादी का सालगिरह है, माता पार्वती और शंकर जी का शादी का सालगिरह है। तो पूरे भारत देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इसीलिए उस दिन बहुत खास हमें तैयारी भी करनी पड़ती है। कौन सा वस्त्र पहन के उस दिन हमें मंदिर जाना चाहिए, शिव भगवान को हमें कौन सी चीज़ें अवश्य चढ़ानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। और कौन से 3 कार्य उस दिन ज़रूर आप मंदिर जाइएगा तो करके आइएगा। अपने शादी के लिए शिव जी को प्रसन्न करके आइएगा, अपनी बात को कह के आइएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग पूछते हैं कि गठबंधन कैसे करें, पार्वती जी की प्रतिमा कैसे बनाएं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो महाशिवरात्रि जैसा कि आपको मालूम है कि 11 मार्च को है, दिन है गुरुवार। तो आपको उस दिन किस तरीके से पूजा करनी है, पूजा तो हम करते ही हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा थोड़ा खास विधि विधान से किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक का भी बहुत अधिक महत्व है। तो अगर आप चाहें, आपको श्रद्धा है, तो आप शिव जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले आप सुबह उठिए और सुबह उठने के बाद आप स्नान वगैरह कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपको उस दिन बाल धो के, या तो आप पहले 1 दिन पहले ही कर लीजिए, क्योंकि उस दिन गुरुवार है। गुरुवार को हम बाल नहीं धोते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गुरुवार का व्रत रखते हैं तो उस दिन सर्फ साबुन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहें तो 1 दिन पहले कर ले। बाल इसलिए धोना चाहिए क्योंकि हम लहसुन प्याज खाए रहते हैं और हमें व्रत रखना रहता है। तो आप जरूर महाशिवरात्रि के दिन, अगर आप ऐसे हर मास की शिवरात्रि को अगर आप व्रत नहीं रखते तो कम से कम महाशिवरात्रि के दिन आप अवश्य व्रत रखिए। पुरुष, महिलाएं, लड़कियां सभी रखते हैं क्योंकि बहुत शुभ माना जाता और वो सालगिरह है। तो उस दिन पूरा, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में अधिकतर लोग जो हैं व्रत रखते ही हैं। तो बिना नमक का, क्योंकि ये व्रत रखना बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें हम आराम से फल फलाहार के साथ व्रत रखते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप ज़रूर उस दिन व्रत रखिए अपने वर के लिए। और आगे आपको क्या करना है कि आप पहले बाल धो के अपना स्नान कर लीजिए, 1 दिन पहले ही कर लीजिए। अगर किसी कारणवश नहीं किए तो आप महाशिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। तो करके और अच्छे से तैयार होके शिव जी का पूजा करना चाहिए। ऐसा नॉर्मल पूजा जैसे हम लोग मंदिर चले जाते उस तरीके से नहीं। शिव जी के पूजा के लिए शिवरात्रि के दिन लड़कियां जितना अपना श्रृंगार है जो करती हैं लड़कियां, वो ज़रूर करके जाएं। अच्छे से तैयार होकर नया वस्त्र, कम से कम धोया हुआ वस्त्र पहन के जाइए। और जो महिलाएं हैं
सुहागिन स्त्रियां हैं उनको भी अपने पूरे 16 श्रृंगार करके और उस दिन जाना चाहिए मंदिर, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी को से वरदान पाने के लिए, उनको खुश करने के लिए हमें पूरे अच्छे से सज संवर के मंदिर जाना चाहिए। ऐसे तो हम नॉर्मल मंदिर जाते ही हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का कुछ खास ही विधि विधान से हम पूजा अर्चना करते हैं। और महिलाओं को साड़ी वगैरह उस दिन ज़रूर पहनना चाहिए और लड़कियां अपना सूट डाल के जा सकती हैं। पुरुष जो हैं उनको धोती कुर्ता पहन के ही शुभ माना जाता है पूजा करना, तो आप धोती कुर्ता पहन के जाएं और आप अच्छे से बेलपत्र, भांग, धतूर, अक्षत, रोली, चंदन और फल अगर मिले तो 5 तरह के आप फल ले लीजिए और पहले से ही थाली को तैयार कर लीजिए अपने। पैसा भी भगवान जी को चढ़ाया जाता है, मुद्रा जो मंदिर में छोड़ दिया जाता है, या पंडित जी हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। पीला वस्त्र रखें तो वो भी आप लेकर जाइए और इस तरीके से आप अपना थाल तैयार कर लीजिए, उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, ढक लीजिए और लेकर आप मंदिर जाइए और भगवान जी को पूजा अर्चना करिए। बेलपत्र उस दिन अवश्य चढ़ाइए। ऐसे तो नियम है 11 बेलपत्र चढ़ाने का, तो नहीं अगर आपको मिलता है तो आप 2 भी बेलपत्र उस दिन शिव जी को चढ़ा सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बेलपत्र है कटा फटा ना हो, उसमें दाग ना हो, जैसे सफ़ेद सफ़ेद से दाग होते हैं तो वो दाग ना हो, थोड़ा बचा के देख के और चुन के बेलपत्र ला कर रख लीजिएगा। और भांग और धतूरा तो शिव जी का सबसे जो बोलते हैं प्रिय चीज़ है, तो आप ज़रूर ले जाइए, भूलिएगा मत। और ले जाकर मतलब चंदन तो पुरुष लोग लगाते हैं, आप चाहे तो शिव जी को आप भी लगा सकते हैं, चंदन रोली वगैरह लगा सकते हैं। माता पार्वती को आप सिंदूर लगाइए, पीला वस्त्र शिव जी को चढ़ाइए, फूल माला अक्षत भांग धतूर उनके ऊपर चढ़ाइए, अभिषेक करिए। दूध से अभिषेक किया जाता है, तो अगर आप चाहे तो दूध से आप उस दिन अभिषेक जरूर करिए। अगर आपके पास दूध नहीं है, कच्चा दूध चाहिए गाय का, अगर वो नहीं है तो आप गंगा जल से भी केवल अभिषेक कर सकते हैं। अक्षत डाल लीजिए उस लोटे में और डालकर भगवान का अभिषेक करिए। अभिषेक का बहुत अधिक महत्व है। तो चलिए आगे मैं बता देती हूँ कि आप लोग पूछते हैं कि पार्वती जी की, ऐसे तो मैंने कई वीडियोज में आपके जितनी भी डाउट्स थे सभी को मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों पूछते हैं, पूरा देखते नहीं हैं या और भी कोई बात है। आप लोग के बहुत सारे डाउट्स हैं कि प्रतिमा दूर है नहीं है, कैसे करें क्या करें, तो आप उस दिन शिव जी के शिवलिंग के साथ भी कर सकते हैं। अगर शिव जी का प्रतिमा आपको मंदिर में ना मिले तो, और माता पार्वती का अगर प्रतिमा दूर है तो आप कैसे करेंगे गठबंधन, तो आपको क्या करना है कि मिट्टी से, तो आप पूछते हैं कि फिर मिट्टी से किस तरीके से बनाएं, तो आप मिट्टी से नॉर्मल सा एक प्रतिमा बना लीजिए, जैसे कि उसमें थोड़ा सा ये आँख नाक आइडिया लगाकर उसमें थोड़ा सा बना दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम टेढ़ा बनाएंगे तो हमारा कार्य नहीं होगा, आपको जिस तरीके से आता है आप मिट्टी से पार्वती जी की प्रतिमा बना लीजिए, शिव जी के पास उनको रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि रक्षा सूत्र के साथ आप गठबंधन कर दीजिए, या 5 बार या 2 बार, जैसा आपका धागा है उस तरीके से हमें करना है। तो आप ज़रूर उस दिन गठबंधन करके आइएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर भगवान चाहें तो आपकी मनोकामना 2021 में ज़रूर पूर्ण होगी। मेरी बहनों से मेरा निवेदन है कि आप उस दिन गठबंधन अवश्य करिए, पार्वती और शिव जी का बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा करिए कि ये साल आपका खाली ना जाए, ज़रूर आपका मनोकामना पूर्ण हो और बाजा बजे आपकी और शादी हो। तो इस तरीके से करना है। और सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए या और भी किसी मनोकामना के लिए आप उस दिन ज़रूर महाशिवरात्रि का व्रत रखिए। और व्रत रखने के बाद आप अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुहाग के लिए बहुत अच्छा माना जाता। शिवरात्रि व्रत हर मास के भी हम लोग करते हैं और पुरुष भी करते हैं अपनी कामना हेतु, तो आप जरूर करिए। व्रत तो आपने रखा ही है, उस दिन आप बिना कुछ खाए पिए मंदिर आपको जाना है और जाकर अपने पूजा अर्चना कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए। गठबंधन करने के बाद वापस आइए, पार्वती जी को अच्छे से सिंदूर वगैरह लगा के आप पूजा करिए, धूप अगरबत्ती दिखाइए और समय से जाइए कि मंदिरों में भीड़ ना हो। के बाद आप घर आइए
तो आप फल फलाहार करिए, जल ग्रहण करिए, चाय पीजिए और उपवास उस दिन आपको रखना है फल फ्रूट के साथ। नमक नहीं खानी है। कि शाम को भी अगर आप हो सके, मंदिर नज़दीक है तो आप उस दिन जाकर शिव जी को दिया जलाइए और इस तरीके से आप पूजा अर्चना करिए। और जो मैंने आपको एक चीज़ और मैं बताई थी कि नंदी जी के कान में आपको बोल के आना है जो ही आपकी मनोकामना है। अगर आप लव मैरिज करना चाहती हैं और जिस वर का नाम अगर आप जानते हैं तो आप जरूर उस वर का नाम नंदी जी के कान में बोल कर आइए और अपना गठबंधन करके आइए। और अक्षत चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अक्षत जरूर चढ़ा के शिव जी को आइएगा। भगवान चाहेंगे तो हमारी बहनों का, जितनी भी हम मेरी बहनें हैं और जो मुझे सुन रही हैं, उनकी मनोकामना जरूर इसी साल शिव जी चाहेंगे और पार्वती जी, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और इस तरीके से हमें शिवरात्रि व्रत मनानी है। और फिर अगले दिन आप अपना पारण करिए नॉर्मल। और क्योंकि जब आप एक बार बाल धो लीजिएगा तो लहसुन प्याज मत खाइएगा, मैंने आपको बता दिया। हम लहसुन प्याज खाए रहते हैं और फिर उसी तरीके से हमें अगले दिन पूजा नहीं करना है। तो बाल वगैरह ज़रूर धो लीजिएगा, भूलिएगा मत। और इस तरीके से आप अपना पूजा करिए। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आपको लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।